चलेगा क्या? आज मसीहियत में यही तो हो रहा है। सन 70 से डिलीवरेंस, तेल, पानी, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं प्रभु जी से। वो कह रहे हैं मेरे को आने की पड़ी है, तू अपना धंधा बनाने की बात करता है। हमें अपनी समझ को अपग्रेड करना है। हमें परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को भौतिकवाद के आधार पर यदि हम देखें तो वह हमें कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो लोग बाइबल सुनते सीखते हैं उनको बाइबल में जो लाभ वाले पद है ना, वो बहुत याद रहते हैं? उसकी पीठ पर मार खाने से चंगा हुआ, बिल्कुल रट्टू तोता सामान याद है। और पीने वाले को तो कान्हा की कहानी याद आती। यीशु ने पानी को कदाखरस बनाई, मैंने एक बोतल टिकाई तो उसमें क्या बुराई। तुझे इतनी बड़ी बाइबल में एक ही पद याद आई और बाकी कोई बाइबल समझ में नहीं आई क्या? हम अपने हिसाब से बाइबल का अनुवाद करते हैं कि हमारा बेनिफिट कहाँ है, फायदा कहाँ है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं यदि अब तक हमने यीशु को अपनी शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु के रूप में पहचाना है ना, तो अब हम उसको वैसा नहीं जानेंगे, वरन उसको बेहतर तरीके से जैसा वो है वैसा देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा प्रभु अब आपको एक नए पड़ाव पर ले जाना चाहता है, क्योंकि यीशु को आने की बड़ी बेचैनी है। और कलीसिया अभी भी हाफ पैंट और बनियान में है, वे दुल्हन के समान तैयार नहीं है। सब अपने अपने सिद्धांत का लबादा बना के बैठे हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से धर्म की चादर ओढ़ के रखे हुए हैं। ऐसे समय में प्रभु आ भी गया तो 2-4 को छोड़ के धरती को यहीं छोड़ के लेके जाएगा। वी आर नॉट रेडी टू हैव द एनकाउंटर विद क्राइस्ट हु इज गोइंग टू बी अपीयर इन द मिड हेवन। इसलिए अब हमें सुलझी दशा में बाइबल को समझना है, सुलझी दशा में परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करना है। और ये अंधकार की ताकतें, जरा कान धर के सुनना, हम पड़ाव हम समा बना रहे हैं और फिर धीरे से टॉपिक पर आ जाएंगे। ये अंधकार की एक सत्ता है जो हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की सत्यता तक पहुंचने के लिए रुकावट का कारण बनी रहती है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर जिस बड़ी बुलाहट के लिए तैयार करता है, अंधकार की ताकतें फुर्सत से उसके पीछे लगी रहती है। जरा ध्यान से सुनो। कितने सेवक लोग हैं? हाथ उठाएं। सेवक 1 2 3 4 सेवक सेविका जो भी होगी। ओके, बहुत कम है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपने राज्य में काम में लाना चाहता है ना, उस व्यक्ति को उसके अर्थात परमेश्वर के हिसाब से वह परमेश्वर की बुलाहट में ना आ जाए बोल करके अंधकार की जो सत्ताएं हैं बेजोड़ कसरत करती हैं कि उनको अपनी ओरिजिनल बुलाहट में ना आने दें। क्योंकि उनको मालूम है एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए सेवा दी है, यदि वह ओरिजिनलिटी पर आ जाए, वास्तविकता पर आ जाए, तो अंधकार के साम्राज्य को भारी नुकसान होने वाला है। ये उसको आइडिया है, भले ही तुम्हें ना होवे। सब याजक लोग ध्यान से सुन लेना। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए चुना है या जिस बात की रिस्पांसिबिलिटी परमेश्वर की ओर से उसको मिली है, चाहे वह अपने समर्पण के आधार पर हो या परमेश्वर की बुलाहट के आधार पर हो, अंधकार की ताकतें कहीं ना कहीं फुर्सत से कसरत करती हैं कि उस व्यक्ति को उसकी अपनी ओरिजिनल बुलाहट पर ना आने दिया जाए। एक विश्वासी को उसके प्रभु के बारे में बिल्कुल साफ साफ जानकारी नहीं मिल जाना चाहिए। एक विश्वासी अपने प्रभु के पास जिस रीति से प्रभु उसको बुला रहे हैं उस रीति से वे प्रभु के पास ना चला जाए बोल करके अंधकार की ताकतें कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं। यदि ये अपनी सच्ची विश्वासी बन गया, सच्चा एवेंजलिस्ट बन गया और सच्चा पास्टर बन गया, सच्चा अपोस्टल बन गया, तो ये सारे मेरे राज्य में बड़ी कबड्डी खेलने वाले हैं और मुझे ना जहां देखो वहां तबला बजाएंगे।
तो इनको इससे पहले कि तबला हाथ में लग जावे, इनको भ्रमित करके रखो, इनको गुमराह करके रखो। हाँ, हालेलुया। इनको सही रास्ते पर आने मत दो। और यदि ये सच्चाई से प्रभु के पास आ गए तो अंधकार की साम्राज्य में भारी नुकसान का कारण बनेंगे। इसलिए प्रभु के पास आने से लेकर प्रभु की सही बुलाहट तक खड़े रहने के लिए और सेवकाई को पूरा करने के लिए हमें एक आत्मिक युद्ध लगातार लड़ते रहने की जरूरत है। देयर इज अ वॉरफेयर अगेंस्ट, एक युद्ध है जिस युद्ध को आपने बराबर लड़ते रहना है। और यदि उस युद्ध को आपने नहीं लड़ा, एक विश्वासी को परमेश्वर की पूरी परिपक्वता तक पहुंचने के लिए अंधकार की सत्ता रुकावट पैदा करती है। हाँ, एक एवेंजलिस्ट को एक सच्चा और परिपक्व एवेंजलिस्ट बनने के लिए, एक पास्टर को एक परिपक्व पास्टर बनने के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के धनुष पर अंधकार की ताकतें कहीं ना कहीं जलते हुए तीर डाल डाल कर हमको सही बुलाहट से गुमराह किया चाहती है। और हम मांग रहे हैं प्रभु अभिषेक दे दे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं देने में मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, पर रखेगा कहां? मुझे मालूम है मैंने दिया और तूने ऐसा किया तो तेरी रोटी यहां से कोई कुत्ता लेके जाएगा। इसलिए मैं देने में रुचि रखता हूं, पर तू लेने तो चाहता है, पर लेने के बाद उसको रखेगा कहां? अब लॉटरी फंसी 10 करोड़ की, और हमने ले आए, और चोरों को तो पहले ही पता था कि 10 करोड़ जाने वाले हैं। तो इससे पहले कि वो जिसको लॉटरी मिली थी ना, बैंक में से निकलने के पहले जिसने पहला हाथ मार दिया वही विजय हो गया। और हमने 10 लाख रुपए लाए, 10 करोड़ लाए और पॉलिथीन में लटका के ऐसे खुट्टी पर लटका दी और 2 लीटर दारू पी के सो गए और बोलेंगे सुबह बंगला बनाएंगे। अरे तू भी वहां नहीं रहेगा, पता नहीं तुझे गिद्ध समान कौन नीच नूच के ले जावे। और वो भी तूने कहाँ रखा है उसको? पॉलिथीन में लटका के, और वो भी कहाँ? छत्ते की डंडी के बाजू में, दीवार में खीला ठोक के। सुबह तक मिलेगा क्या? अरे सेकंड में नहीं मिलेगा, तू सुबह की क्या बात कर रहा है? प्रभु कहते हैं तेरे को इतना पैसा देकर कि तू पॉलिथीन में लटका के रखेगा तो सुबह तक तो तेरा क्या जाएगा? जाएगा तो मेरा ही ना। सुबह तो तू नंगा की नंगा मिलेगा। इसलिए वो अभिषेक देने में देरी कर रहा है, नहीं उसका जाता कुछ नहीं है। अरे दरिया से 2 गिलास पानी निकाले, दरिया से 2 गिलास पानी निकाले तो क्या दरिया का लेवल कम हो जाएगा? इतना बड़ा परमेश्वर अभिषेक और पावर और शक्ति और सामर्थ्य, दान और वरदान, पता नहीं क्या क्या, अल्फा और ओमेगा वाला परमेश्वर इतनी दौलत रखता। आपको मालूम इजरायली लोग जब एक दिन के लिए खाना खाते थे तो 56 डब्बे ट्रेन से भरे हुए, वो बोगी क्या बोलते हैं जिसमें माल जाता है, कोयला, 56 बड़ी ट्रेन के बोगी भर करके मन्ना एक दिन में गिराता था। तो 40 साल में पूरा स्वर्ग खाली हो गया होगा लगता है। तो परमेश्वर कहते हैं एक कोना भी नहीं खसका वहां, इतना माल मेरे अंदर है। पर तुम भूखे हो तो मैं क्या करूं? तुम खाते तो हो पर पेट नहीं भरता, पहनते तो हो गरमाते नहीं, कमाई को छेद वाली थैली में रखते हो, इसलिए 1-2 बार के बाद में तीसरी बार देने में मजा नहीं आता क्योंकि तेरी थैली में छेद है।